खबर का रुख करते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। लैंड होते समय विमान के टायर जाम हो गए और ये वाकई में एक बड़ी विकराल स्थिति है। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं कि आगे का टायर जाम हुआ है, पीछे के दोनों टायर जाम हो गए। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया है, इसका मतलब ये कि लैंडिंग सेफ हुई है, लेकिन ये टेक्निकल एरर किस वजह से आया। कई बार जो रेयर होता है वो जाम हो जाता है और उसके खुलने में समस्या आती है। ऐसी स्थिति में मानकर चल रहे हैं कि जो लैंडिंग प्रोसेस होगा या तो उसको एक बार फिर से रिपीट किया गया होगा या फिर लैंड होने के दौरान ये जो जाम है वो खुल गया होगा। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए। जियाउद्दीन, लैंड होते समय अगर विमान के टायर जाम हो गए तो स्थिति कैसी रही, और मानकर चलें लैंडिंग के वक्त सब स्थिति कंट्रोल में रही, कैसे पायलट ने कंट्रोल किया? विजेंदर, देखिएगा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट थी जो मुंबई से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची थी। उसी दौरान ये लैंडिंग के लिए जैसे ही रनवे के ऊपर पहुंची और तभी इसके टायर से जो जाम हो गए। इसके बाद विमान आगे नहीं बढ़ पाया। फिर हैंडलिंग एजेंसी की जो टीम होती है वो मौके के ऊपर पहुंचती है। फिर उसके बाद विमान को रनवे से आगे ले जाया गया। इस दौरान जो विमान के अंदर तमाम जो यात्री थे वो पूरी परेशान हो गए, हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इस तरह से लैंडिंग के दौरान जिस वक्त विमान के टायर जाम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हैं। खास तौर से एयर इंडिया जैसे एयरलाइंस की फ्लाइट जब फ्लाइट के जो टायर थे वो जाम हो गए तो कुछ ना कुछ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी पहले जांच नहीं की गई थी या इस तरह की जो घटना होती, क्योंकि लैंडिंग के बाद टायर जाम हो जाना कोई दुर्घटना भी हो सकती थी और वक्त रहते पायलट के सूझबूझ के चलते ये बड़ा हादसा टल गया। जी विजय। लेकिन जियाउद्दीन, एक बार स्थिति को स्पष्ट कीजिए, ये जो टायर जाम हुए ये किस तरीके से? आप कह रहे हैं कि एयर के अंदर ही जब टायर खुल रहे होते हैं तो वो खुले नहीं, या खुलने के बाद टायरों के अंदर मूवमेंट नहीं थी, उनके अंदर ब्रेक सिस्टम एक्टिव था? देखिएगा कि क्या होता है विजेंद्र, जब एटीसी से रनवे के ऊपर लैंडिंग की परमिशन किसी विमान को मिलती है तो रनवे पे आने के बाद वो टायर खोलते हैं। लेकिन उस दौरान जैसे ही टायर खुले वो रनवे के ऊपर आगे बढ़ने लगा, तभी टायर जाम हो गए बीच रनवे के अंदर। तो ऐसे में बीच रनवे पे जाम होना तो कहीं ना कहीं तकनीकी विषय तो है, लेकिन जांच का विषय भी आखिर हुआ क्यों और जो ये फ्लाइट थी स्पीड क्या रही होगी, क्योंकि अगर ये स्थिति बनती है तो फिर विमान ने स्किड किया होगा। विजेंद्र, देखिएगा क्योंकि एकदम से जब किसी के अंदर टायर जाम हो जाते हैं बीच रनवे के ऊपर तो यात्रियों को सबको महसूस हुआ, जो झटका लगा था वो जोरदार स्किड भी हुआ था। चूंकि उसके बाद जो लैंडिंग के दौरान जी पूरा ये घटना हुई, फिर हैंडलिंग एजेंसी को मौके के ऊपर बुलाया गया। फिर उसकी मदद से लगभग 10 मिनट बाद विमान को रनवे से हटाया गया। जी विजेंद्र। अच्छा जियाउद्दीन, इस फ्लाइट के अंदर कितने यात्री थे और ये कौन सी फ्लाइट संख्या है, और अभी इस विमान की स्थिति क्या है? देखिएगा कि फ्लाइट के अंदर अगर यात्रियों की बात की जाए तो ये फ्लाइट मुंबई से जयपुर आई थी। इसके अंदर करीब 15761 ये फ्लाइट के जो नंबर हैं, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है। इस फ्लाइट के अंदर लगभग 100 से ज्यादा ये यात्री बताए जा रहे थे। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, और उन यात्रियों को कुछ बताया गया, उतरने के दौरान कुछ बताया गया? विजेंद्र, देखिएगा कि इस तरह का जब मामला हो जाता है तो उस मामले पर होने के बाद खास तौर से एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से या कह सकते हैं एयरलाइंस की ओर से कोई बताया नहीं जाता यात्रियों को। लेकिन जो यात्री उतरे थे उन्होंने बाहर आने के बाद इस तरह की घटना का जिक्र किया। कुछ वहां पे जो टेक्निकल स्टाफ के लोग थे उन्होंने भी इस बारे में के अंदर बताया कि इस तरह की घटना हुई। लेकिन फिलहाल अब ये जांच का विषय है कि किस तरह से पूरा मामला होता है और उसके लेकर क्या किया जाता है। जी विजय। अच्छा जियाउद्दीन, एक और चीज मुझे बताइए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कौन से ऐसे नियम होते हैं कि इस तरीके के विमान अगर इस तरीके के टेक्निकल इशू के अंदर फंसते हैं तो उनको प्रॉपर चेक किया जाए, उनको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में डाला जाए, उनके तरफ से क्लियरेंस लिया जाए और उसके बाद उसको वापस फ्लाइट को रनवे पर लाया जाए? कुछ ऐसा होता है या नहीं होता? विजेंद्र, देखिएगा कि चूंकि जो फ्लाइट है, जो रेगुलर जो फ्लाइट है, अगर इस तरह से जब उड़ती हैं और जब किसी जगह टेक ऑफ होना होता है होना ये उस पर चेकिंग की जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर